सभी को नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम राग यमन पर चर्चा करेंगे और राग यमन के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं राग यमन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस राग यमन को कल्याण के नाम से भी जाना जाता है। इस राग की उत्पत्ति कल्याण थाट से होती है। इसे आश्रय राग भी कहा जाता है। आश्रय राग, जब किसी राग की उत्पत्ति उसी नाम के थाट से हो तो उसे आश्रय राग कहते हैं। मुगल काल के दौरान यानी कि मुसलमानों ने इस राग को यमन अथवा इमन कहना शुरू किया। तो राग यमन की मुख्य विशेषता है कि इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। बाकी सभी स्वर इसमें शुद्ध लगते हैं और इस राग को रात्रि के प्रथम प्रहर या संध्या में गाया बजाया जाता है। जैसा कि हमें इस श्लोक से हमें समझना है। प्रथम प्रहर निशि गाइए, गनी को कर संवाद, जाति संपूर्ण तीव्र मध्यम यमन आश्रय राग। अर्थात प्रथम प्रहर निशि गाइए, निशि यानी रात्रि, रात्रि के प्रथम प्रहर में ये गाया बजाया जाता है। गनी को कर संवाद, गा इसका बादी स्वर है। बादी स्वर अर्थात सबसे अधिक जो स्वर प्रयुक्त होता है वो बादी स्वर कहलाता है। नी, निषाद इसका संवादी स्वर है, यानी कि राग में वह दूसरा स्वर जो सर्वाधिक प्रयुक्त होता है वो इस राग में निषाद है। जाति संपूर्ण, जाति इसकी संपूर्ण है। मध्यम तीव्र मध्यम, और उसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। यमन आश्रय राग, और ये जो यमन है यह आश्रय राग है। तो आइए सबसे पहले हम इस राग यमन का आरोह और अवरोह सुनते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम राग यमन का आरोह देखते हैं। सा, नी, रे, गा, मा, पा, धा, सा, नी, दा, पा, मा, ग, रे, सा। दूसरे तरह से आरोह इसका कैसे लेते हैं? नी, रे, गा, पंचम को छोड़ते हुए मा, धा, नी, सा, सा, नी, दा, पा, मा, ग, रे, सा। आइए इस राग की हम अब पकड़ देखते हैं कि पकड़ क्या है। नी, रे, गा, रे, पा, रे, नी, रे, सा। पंचम से ऋषभ पर आना।
दोबारा देखते हैं। नी रे गा रे पा रे नी रे सा। तो ये थे हमारे राग यमन के आरोह और अवरोह और पकड़। अब हम इस राग का आरोह अवरोह पकड़ के बाद में राग का चलन और थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि राग यमन को मंद्र सप्तक के निषाद से गाने बजाने का चलन है, अर्थात हमारा पहला स्वर है सा, लेकिन इसका जो चलन है, जो शुरुआत है, वो मंद्र निषाद से शुरू हम करते हैं। तो मंद्र नी से इसके गाने बजाने का चलन है। इस राग में नी रे और परे का खूब बार बार में प्रयोग होता है, जैसा कि हमने अभी पकड़ में आपको बताया था कि नी रे और पारे किस प्रकार से पंचम से ऋषभ पर आते हैं, उसका अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। कैसे? नी रे सा नी रे गा रे पा रे नी रे सा। इस राग को गंभीर प्रकृति का राग हमारे विद्वान मानते हैं और विद्वानों ने माना है। इस राग को तीनों सप्तकों में गाया बजाया जाता है, यानी कि इसका जो चलन है वो मंद्र, मध्य और तार तीनों सप्तकों में ये गाया बजाया जाता है। कई बार सिर्फ मंद्र, मध्य या तार सप्तक में ज़्यादा गाया बजाए जाते हैं। जैसे कोई राग होते हैं, जैसे राग सोहनी है तो तार सप्तक में ज़्यादा खुलता है, लेकिन ये राग तीनों सप्तकों में खूब गाया बजाया जाता है। और इस राग का जब हम और शास्त्रीय परिचय देखते हैं तो इस राग को रात्रि के प्रथम प्रहर या संध्या के समय गाया बजाया जाता है। इसके आरोह और अवरोह में सभी स्वर प्रयुक्त होते हैं, अतः इसकी जाति संपूर्ण मानी जाती है। संपूर्ण कैसे? जिस राग में सातों स्वर प्रयुक्त होते हैं उसको हम संपूर्ण जाति का राग मानते हैं, और जिस राग में 6 स्वर प्रयुक्त होते हैं उस राग को हम साडव जाति का राग मानते हैं। और वह राग जिसमें 5 ही स्वर केवल प्रयुक्त होते हैं तो उसे हम औडव जाति का राग मानते हैं। तो इस राग में सातों स्वर प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इसकी जाति संपूर्ण मानी गई है। अब हम जब फिल्मी संगीत में देखते हैं, बातें करते हैं, तो इस राग में बहुत से गाने हिंदी फिल्मों में गाए गए हैं। जैसे राम लखन मूवी से बढ़ा दुख दीना तेरे लखन ने, चितचोर मूवी से जब दीप जले आना, और सरस्वती चंद्र से चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये कुछ राग हैं, राग यमन पर आधारित हैं और बहुत ही खूबसूरत राग हैं। और राग यमन बहुत अच्छी तरह से इनमें दिखाई देता है। राग यमन की उत्पत्ति आपको बताई थी पहले कि कल्याण थाट से हुई है। राग यमन और कल्याण दोनों एक ही राग हैं, अर्थात जब राग यमन में शुद्ध मध्यम का प्रयोग नहीं होता है, जब हम राग यमन में शुद्ध मध्यम का प्रयोग और कर दें तो यह यमन कल्याण राग बन जाता है। इसकी विशेषता में तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। मंद्र निषाद से इस राग को गायन इसका शुरू किया जाता है, गायन और वादन दोनों, और इसमें बार बार नीरे और परे की संगति होती है।
इसके आरोह और अवरोह में दोनों में तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। तीव्र मध्यम का प्रयोग कैसे? नी रे गा मा पा मा गा रे नी रे सा। चलन इसका मंद्र नि से है। नी रे सा। तो आप सभी ने आज राग यमन के बारे में समझा। अगले अध्याय में राग यमन की बंदिश हम सीखेंगे। धन्यवाद।